The next point is, Mark, just write the next point. Next point. Types of vectors, I think zero vector I explained yesterday. The next one is equality of vector also, and then after that zero vectors also explained. Unit vector. Unit vector. The unit vector is denoted by a cape. The special notation we are using unit vector. यूनिट वेक्टर के लिए हम एक स्पेशल नोटेशन यूज करते हैं. यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए केप. इसके ऊपर हम केप लगा देते हैं. ये इस टाइप का साइन है, इसको ए केप पढ़ते हैं. ए केप. एंड इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर ए. एक वेक्टर ए गिवन है, कल बता दिया था मैंने आपको. वेक्टर को हम ऐसे बताते हैं, ए बी वेक्टर लिखें और ए वेक्टर लिखें. ठीक है. इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है ए बी, जिसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, या सिंपली ए लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं. ये सब एक ही बात है. ये मैग्नीट्यूड है और ये वेक्टर है. तो अगर इस वेक्टर की डायरेक्शन में हम एक ऐसा वेक्टर ले जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, मींस मॉड ए केप इक्वल टू 1, वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1 इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर इज नोन एज यूनिट वेक्टर. एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और वो किसी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में होता है. मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का हम एक वेक्टर बना रहे हैं, उसकी यूनिट 1 यूनिट है, पर वो किसी वेक्टर की डायरेक्शन में होता है. और इसलिए इस ए केप को फाइंड करने का फॉर्मूला, वेक्टर का फॉर्मूला, ए केप वेक्टर ए केप को फाइंड करने का फॉर्मूला मॉडुलस 1 होता है. वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड कर दो. वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस. वेक्टर अपॉन इट्स मॉडुलस मैग्नीट्यूड. वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड इज यूनिट वेक्टर. यूनिट वेक्टर की डिफाइन यही है. जैसे हम कहते हैं, मान लो नीमच से जयपुर एक हाईवे है ना, तो नीमच से जयपुर बोल दिया मैंने, डायरेक्शन दे दी ना, नीमच से जयपुर, तो ये एक वेक्टर हो गया. नीमच टू जयपुर, नीमच टू जयपुर, नीमच टू जयपुर, ये एक हाईवे है, एक वेक्टर बना दिया. इसका इनिशियल पॉइंट नीमच है और टर्मिनल पॉइंट जयपुर है. दिस इज द वेक्टर. अब ये यहां से यहां तक की मान लो डिस्टेंस 500 किलोमीटर है. सपोज 500 किलोमीटर नीमच टू जयपुर, अबाउट 400 किलोमीटर है ना, एज्यूम करें 500 किलोमीटर. तो इसकी डायरेक्शन में यूनिट किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर का जो मैं वेक्टर बनाऊंगा, वो इसकी डायरेक्शन, इसको मैं ए वेक्टर से डिनोट कर देता हूं. दिस इज ए वेक्टर. तो यहाँ पर ये जो एक यूनिट वेक्टर मिलेगा, मान लो नीमच से मंदसौर, नीमच से जयपुर जाते समय 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पर कोई भी एक रास्ता ले लिया अपन, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस वाला, तो वो जो टुकड़ा है उसका, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ नीमच टू जयपुर. हाईवे पे बहुत छोटे छोटे टुकड़े बना सकते हैं ना, बहुत सारे 1-1 किलोमीटर के टुकड़े बनाए जा सकते हैं, तो हम उससे हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर. ठीक है. सो यूनिट वेक्टर विल बी ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर. नेक्स्ट क्या है, तरुण सिंह परियार लिख के बताओ नेक्स्ट पॉइंट. टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में मैंने शायद लिखे थे सारे टाइप्स, यस और नो, लिखे थे ना टाइप्स. किसी वैसा लिखा था टाइप्स ऑफ वेक्टर्स. देखो मैंने कल ही बोला था आपसे कि मुझे याद नहीं रहेगा इतना एकदम, वैसे मैंने बताया है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर, यस लिखे थे. ओके. द नेक्स्ट वन विल बी, कृष्णा आप ही बोल दो, तरुण सिंह परिहार, like and unlike vector. Okay, like and unlike vectors. The next one is like and unlike vectors. This was the second type. Third type, like and unlike vectors. Don't write the definition like
that the vector that I like are like vectors and that I don't like are unlike vectors. ऐसी define नहीं होती ना सी. Like vectors and unlike vectors are defined as they have the parallel support. Parallel support मतलब छोटे बड़े हो सकते हैं. These are the like vectors. And unlike vectors, they have in the same direction and parallel support. And this is parallel support, but directions are opposite. मैग्नीट्यूड इनके कुछ भी हो सकते हैं, छोटे बड़े हो सकते हैं, इसलिए मैंने बनाया है ए बी एक छोटा बनाया, सी डी ई एफ, ए बी सी डी ई एफ. ये वेक्टर ए मान लो, ये बी मान लो, ये सी मान लो, ये डी ले लेते हैं, ई ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं. सो दीज आर लाइक वेक्टर्स एंड दीज आर अनलाइक. नेक्स्ट, पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए. सपोर्ट पैरेलल लाइंस तो पता है कि पैरेलल सपोर्ट क्यों बोल रहे हैं. सपोर्ट्स आर लाइन सेगमेंट्स. मैंने बताया था वेक्टर्स के लिए हमको लाइन सेगमेंट की जरूरत पड़ती है. लाइन सेगमेंट हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. लाइन सेगमेंट्स क्या होती है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो प्लेन पर एक पार्ट मिलता है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने से स्केल की हेल्प से, नॉट कर्व, तो उससे हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं. कोलिनियर एंड पैरेलल वेक्टर्स. यस, फोर्थ पॉइंट इज, फर्स्ट यू टेक द स्क्रीनशॉट. मैंने डिफाइन आपको दे दी है, वहां से आपको नोट करना है. इसको नोट करने में टाइम नहीं खराब करेंगे, बस वहां से नोट कर लेंगे आप. मैंने आपको शेयर कर दिया है डिफाइन. ओके, डिफाइन शेयर कर दिया है मैंने. 30 स्टूडेंट अबाउट absent है, 25 सॉरी 26 27 स्टूडेंट absent इन द क्लास इन वेक्टर. गुड पॉइंट टू बी नोटेड. वैसे रिकॉर्डिंग है, उसी से पता लग रहा है. यहाँ पर तो सब मैं बोल रहा हूँ कि 25 67 68 69 स्टूडेंट्स इन द क्लास आउट ऑफ 96 95 स्टूडेंट्स. पैरेलल, फोर्थ पॉइंट, पैरेलल वेक्टर्स एंड कोलिनियर. Vectors having parallel supports and irrespective of their direction. डायरेक्शन से मतलब नहीं, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, एक इधर है एक इधर है, मतलब अनलाइक वेक्टर्स भी हो सकते हैं. अनलाइक वेक्टर्स हैं, पैरेलल भी हैं. अनलाइक वेक्टर्स को ही हम क्या बोल सकते हैं, क्योंकि पैरेलल सपोर्ट होना चाहिए ना उसके अंदर. तो पैरेलल सपोर्ट्स एंड डिफरेंट डायरेक्शंस, इसको भी हम क्या बोल सकते हैं, पैरेलल वेक्टर्स. दीज आर द पैरेलल वेक्टर्स. ये ध्यान रखना, ये एक पैरेलल वेक्टर ए है, ये बी है, ये सी है. हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए इज पैरेलल टू बी इज पैरेलल टू सी. पैरेलल वेक्टर्स. एंड कोलिनियर वेक्टर्स ऐसे होते हैं जो एक ही सपोर्ट के ऊपर बने हुए हो. कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं, तो कोलिनियर वेक्टर्स में भी क्या होगा, एक ही सपोर्ट पे बने हुए वेक्टर्स. ये वन सपोर्ट इज गिवन ए बी, इस पे छोटे छोटे टुकड़े बना लिए मैंने. ए सी एक टुकड़ा बना लिया, सी डी एक टुकड़ा बना लिया, और ये डी भी एक तीसरा टुकड़ा बना लिया. तो ये छोटे छोटे वेक्टर्स हैं. इसको स्मॉल ए दे दो, इसको स्मॉल बी, इसको सी. ठीक है, तो ये तीन वेक्टर्स हो गए अपने पास, ए बी सी. और ये पूरा ओरिजिनल वेक्टर मान लो आर है, ई वेक्टर. तो जो छोटे छोटे टुकड़े हमने इसके ऊपर वेक्टर्स के ऊपर बनाए हैं, जैसे बता रहा था अभी, नीमच से लेके जयपुर के बीच में छोटे छोटे टुकड़े बना लिए हमने, उसी लाइन पे चल रहे हैं. लेकिन ऐसा नहीं कि हम इधर उधर दूसरी डायरेक्शन में चले गए, बीच में उदयपुर साइड में चले गए, ऐसा नहीं है. आई एम जस्ट गिविंग द एग्जांपल, क्योंकि एक कंसेप्ट हमें जल्दी समझ में आता है. हम इस एरिया के हैं इसलिए जल्दी समझ में आएगा, इसलिए मैंने ये एग्जांपल लिया है ना. ऐसा नहीं समझना कोई मैं ट्रक ड्राइवर हूँ कि मुझे सारे रास्ते मालूम है. लेकिन हम जैसे बोलते हैं नीमच से जयपुर, तो एकदम स्ट्रेट समझ में आता है कि ये रोड हमारा पूरा स्ट्रेट जा रहा है, जो सीधे हमको जयपुर तक लेके जाएगा, और आगे उठ जाएंगे तो दिल्ली आ जाएगा. लेकिन इधर उधर टर्न नहीं लेना है, बीच में स्ट्रेट जाते जाए हम. तो एक ही सपोर्ट पे बने हुए वेक्टर्स ए बी सी आर कोलिनियर. ये कोलिनियर वेक्टर्स है. वेक्टर्स हैविंग द सेम सपोर्ट, एक ही सपोर्ट पे बने हुए वेक्टर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं,
कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं, सेम डायरेक्शन में ए बी सी, एक ही वेक्टर इसके ऊपर, और इसमें डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकती है, सेम डायरेक्शन बोलना जरूरी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है ना, सीडी इस तरह से भी हो सकता है। एक ही बस सपोर्ट एक ही होना चाहिए और उस पर बने हुए वेक्टर्स। इसमें सपोर्ट डिफरेंट है, पर वो सपोर्ट कैसे है, पैरेलल है, मतलब अनलाइक वेक्टर्स जिसे हम बोल रहे हैं, ठीक है, पैरेलल सपोर्ट्स हैं इनके, पर मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है। ये हमेशा ध्यान रखना, इफ ए इज पैरेलल टू बी, मैथमेटिकली इसको हम ऐसा लिखते हैं, ए वेक्टर इक्वल टू टी बी वेक्टर, ये आगे भी मैं पढ़ाऊंगा। इसको हम बोलते हैं स्केलर में वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन, लेकिन मैं डेफिनेशन के अंदर ही साथ में उस चीज को इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर यूज ये होने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, राइट फ्रॉम वेक्टर टू प्लेन, स्ट्रेट लाइन और प्लेन तक 3D के अंदर भी ये चीज कहीं पे भी यूज हो सकती है। मतलब अगर a इक्वल टू टी बी है तो इस इक्वल टू के साइन को आप पैरेलल का साइन बना दो, t हटा दो, और अगर a इज पैरेलल टू b है तो इस पैरेलल के साइन को यूं घुमा के t लगा दो, चाबी भर दो, ये चाबी भर दो, ऐसे समझ में आ रही है, चाबी भर दो इसमें, ये यूं घुमा दो इसको, ऐसे ऐसे घुमा देंगे तो ये इक्वल टू का साइन हो जाएगा, टी आ जाएगा, ये चाबी भर दो मैंने इसलिए बोला, और ये नोटेशन अपने बीच की बात है, ध्यान रखने के लिए। क्या हो गया, यस सर, यस सर क्यों बोल रहे हैं, कुछ डाउट है क्या, या आवाज नहीं आ रही है, कोई इश्यूज है, समझ में आ रहा है, गॉट इट, ओके, वेरी गुड, गुड रिस्पॉन्स, अच्छा लगता है टीचर को अगर बात समझ में आती है आपको तो। वॉइस ब्रेक हो रही है आनंद की, तो वॉइस आनंद को तो क्या वैसे भी समझ में कहाँ आ रहा होगा, एक बार और हो जाए सर। हाँ, ऐसे वेक्टर्स बोलते हैं अनंत हम, पैरेलल वेक्टर्स अगर दे रखे ना ए बी सी, अगर पैरेलल बोल रहे हैं तो ए इज पैरेलल टू बी बोलेंगे ना, तो हम उसको ए इक्वल टू टी भी लिख सकते हैं, वन कैन बी एक्सप्रेस एज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है वेक्टर में, स्केलर का मल्टीप्लाई, इसको स्केलर मल्टीपल बोलते हैं, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब इस पैरेलल के साइन को यूं घुमा दो, पैरेलल के साइन को ऐसे घुमा दो, ठीक है, और अगर a इक्वल टू टी बी तो t और इसको हटा के पैरेलल का साइन लगा दो, ये दोनों तरफ से चलता है पैरेलल वेक्टर्स के लिए, ऐसे इसमें भी हो जाएगा। अगर ए सी पैरेलल सी डी बता देता हूं तो इसका मतलब है ए सी डी आर कोलिनियर पॉइंट्स, एसी वेक्टर और सी डी वेक्टर को मैंने क्या प्रूव कर दिया, पैरेलल वेक्टर प्रूव कर दिया, मतलब AC इक्वल टू सी डी, AC इक्वल टू सी डी प्रूव कर दिया विथ t टाइम्स, मतलब एक वेक्टर AC फाइंड करूंगा, एक वेक्टर CD फाइंड करूंगा, और वो कैसे फाइंड करूंगा ये तो अलग बात है, आगे आएगा। लेकिन अगर एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है और C पॉइंट कॉमन है, ये देखो ये कॉमन पॉइंट है C पॉइंट, तो ऐसी कंडीशन में A C और D तीनों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर, क्योंकि पॉइंट कॉमन रख रहे हैं और पैरेलल बोल रहे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है, पॉइंट तो कॉमन होता ही नहीं पैरेलल में ना, पैरेलल लाइंस में क्या होता है, कभी लाइन में पॉइंट कॉमन नहीं होता पैरेलल लाइंस में, लेकिन हम बोल रहे हैं एक पॉइंट कॉमन है और पैरेलल है, इसका मतलब वो तीनों पॉइंट्स कैसे हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, AC और CD, मतलब वो C पे खत्म होकर दूसरा वाला वेक्टर C से स्टार्ट हो रहा है उसी डायरेक्शन में, उसी के सपोर्ट पर, उसी पैरेलल सपोर्ट के ऊपर, सेम सपोर्ट के ऊपर, इसलिए A C और D तीनों एक ही लाइन पर होंगे, और जब एक ही लाइन सेगमेंट पर हो गए या एक ही सपोर्ट पर हो गए, इसलिए A and C and D आर पैरेलल, सॉरी कोलिनियर वेक्टर्स। तो कोलिनियर प्रूव करने के लिए और पैरेलल वेक्टर्स प्रूव करने के लिए ये कंसेप्ट हम यूज करने वाले हैं आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये कैसे बनाएंगे, तो क्या सर इस तरह से फिगर बना बना के देखेंगे क्या क्वेश्चंस के अंदर, आपको याद होगा 6, 7, 8 क्लास में हम ज्योमेट्री में ये भी बना के करा करते थे, ए से बी की लेंथ कितनी है, फिर बी से सी की लेंथ कितनी, मेजरमेंट करते थे, फिर उसको लाइन सेगमेंट बनाते भी थे, प्रोटेक्टर और कंपास का यूज करके सब किया आपने 6, 7, 8 क्लासेस में। लेकिन जैसे आपने 9, 10 क्लास आई थी या 11 क्लास आई थी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस हो गई थी, तो उसके अंदर हमने ज्योमेट्री को एलजेब्रा से पढ़ना शुरू कर दिया था। तो ऐसे ही यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगले साल हमको फिर क्या इसको वेक्टर को हम ज्योमेट्री से एलजेब्रा से पढ़ेंगे, नहीं, इसी क्लास में हमको वेक्टर को एलजेब्रा से ही पढ़ना है, इसलिए चैप्टर का नाम भी है वेक्टर एलजेब्रा, मींस वेक्टर के अंदर हम ऐसे ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे इस तरह के, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं इस तरह से कि हमको इतने लाइन सेगमेंट बनाओ और उसके ऊपर डायरेक्शन दो, ऐसे इधर से उधर, उधर से इधर डायरेक्शन देके क्वेश्चन करो, ऐसे क्वेश्चन पूछते नहीं एग्जाम में, दे जरूर रखे हैं 2-4 क्वेश्चन उन्होंने प्रैक्टिस के लिए कि ये ज्योमेट्रिकल पार्ट है, फिर इसमें एलजेब्रा इंट्रोड्यूस कर देंगे हम,
तो वो एल्जेब्रिक उसका ज्योमेट्रिकल पार्ट से एल्जेब्रिक पार्ट आ जाएगा। तो फिर जब वेक्टर में जब एल्जेब्रा आ जाएगी तब आपको वो थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। शुरुआत के 2-3 दिन थोड़े बोरिंग होते हैं इसके, लेकिन इसके बिना काम भी नहीं जा सकता, इसे बताना जरूरी है हमें। टेक द स्क्रीनशॉट। डन, स्क्रीनशॉट डन, मार्क क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट अंकित, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा था अभी महक ने? कोइनिशियल वेक्टर्स। ओके, कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? पॉइंट नंबर 6 या 5th आएगा। कोइनिशियल, INITIAL, को इनिशियल वेक्टर्स। देखो नाम से समझ में आ रहा है, को मतलब कॉमन हो गया, इनिशियल मतलब सेम, सेम पॉइंट से स्टार्ट होने वाले वेक्टर्स को हम बोलते हैं को इनिशियल। जैसे आप जब स्कूल से घर की तरफ जाते हैं, स्कूल जब डिस्पर्स होता है, व्हेन स्कूल डिस्पर्स यू मूव टू योर रिस्पेक्टिव हाउस, अपने अपने घर जाते हैं ना सब, श्योर है ना? तो जब अपने अपने घर जाते हैं तो सब एक ही पॉइंट से निकल के अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं। तो स्कूल से घर की तरफ जाना को इनिशियल वेक्टर से, स्टूडेंट जो जा रहे हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऑल दीज आर हैविंग सेम पॉइंट, इनिशियल पॉइंट दैट इज स्कूल। तो एक सेम पॉइंट से निकलने वाले वेक्टर्स, इस टाइप के जो वेक्टर्स होते हैं, ये सब वेक्टर्स कैसे होते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स होते हैं। कुछ भी नाम दे सकते हैं आप इसको, ABCDEF, सबका पॉइंट में इनिशियल ए ले लेता हूं, ओ ले लेता हूं, इनिशियल पॉइंट ए, इनिशियल पॉइंट ओ ले लिया, दिस इज इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट। दिस इज इनिशियल पॉइंट ओ एंड दीज आर द टर्मिनल पॉइंट। बट ये स्कूल है और ये आप अपने घर की तरफ जा रहे हैं सारे स्टूडेंट्स, इन्हें हम को इनिशियल वेक्टर्स बोलते हैं। 6 पॉइंट आएगा नेक्स्ट टाइप में, 6 नंबर, ये नंबर देख लेना, ऑर्डर चेंज हो जाता है कभी, ध्यान नहीं रहता। 6 पॉइंट को टर्मिनल, और क्या है नेक्स्ट? 6th क्या है महक? कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स, कोप्लेनर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर होते हैं जो एक ही प्लेन में होते हैं। जैसे ये प्लेन है, प्लेन को हम जनरली पाई से डिनोट करते हैं और पैरेललोग्राम यूज किया जाता है, आपको पता होगा। तो पैरेललोग्राम एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो अंडरस्टैंड, जैसे ये बोर्ड एक प्लेन है ना, दिस बोर्ड इज ए प्लेन, ये बोर्ड एक प्लेन है। अब इसके ऊपर हम जो वेक्टर्स बनाएंगे, इस तरह से जितने भी वेक्टर्स बनाए जा रहे हैं ये इन ए प्लेन, डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स मैंने बनाए, ऑल दीज प्लेन्स, ऑल दीज वेक्टर्स आर कोप्लेनर, मींस वेक्टर्स विच आर इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में बने हुए वेक्टर्स। मान लो एक प्लेन में, एक वेक्टर में एक वॉल पे बनाता हूं, दूसरा दूसरी वॉल पे बनाता हूं घर के अंदर, तो वो दूसरे दो अलग अलग प्लेन में, तो वो कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं है। सो कोप्लेनर वेक्टर्स, वेक्टर्स विच आर इन द सेम प्लेन। नेक्स्ट 7th पॉइंट, टर्मिनल वेक्टर्स। को टर्मिनल, ठीक है ना, को टर्मिनल लिखा होगा, को टर्मिनल। को टर्मिनल वेक्टर्स वो होते हैं जो एक ही पॉइंट पर आके टर्मिनेट होते हैं। व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम योर होम टू द स्कूल, आप अपने घर से जब स्कूल की तरफ आते हैं तो सब स्कूल में आके टर्मिनेट हो जाते हैं। जब स्कूल के लिए आते हैं, घर से सही डायरेक्शन में चलते हुए स्कूल की तरफ आ रहे हैं और स्कूल में आके टर्मिनेट हो गया, तो हम इसको बोलते हैं को टर्मिनल वेक्टर्स, मीन्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट्स, वेक्टर्स हैविंग सेम टर्मिनल पॉइंट, इस टाइप के वेक्टर्स सेम टर्मिनल पॉइंट। देखो डायरेक्शन मैंने इसमें क्या दिए, ओ की तरफ, AO, BO, CO, DO, EO, R,
को टर्मिनल वेक्टर्स। टर्मिनेटिंग पॉइंट इज ओ, जहां पे ये टर्मिनेट हो रहे हैं। नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। मैंने जिस ऑर्डर में लिखा है उसी ऑर्डर में मैं बताना चाहता हूं, नहीं तो फिर क्या इधर उधर हो जाएंगे, पहले कोई सा बाद में आ जाएगा, इसलिए मैं उसी ऑर्डर में आपसे पूछ के लिख रहा हूँ। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, देखो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसके अंदर। अगर एक वेक्टर आपको दिया हुआ है जिसका मैग्नीट्यूड ए है, ए वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड स्मॉल है, ए से बी की डायरेक्शन है, नीमच से मंदसौर की तरफ हम जा रहे हैं, तो ये एक वेक्टर है, और मंदसौर से नीमच की तरफ आएंगे तो भी वही मैग्नीट्यूड तो वही होगा ना, 60 किलोमीटर नीमच टू मंदसौर, देन मंदसौर टू नीमच आल्सो 60 किलोमीटर, बट द डायरेक्शन इज अपोजिट, मींस वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, जैसे अपन नदी वाले क्वेश्चन करते थे ना, रो वाले जो बोट रो करते हैं, इधर से उधर अप डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, इधर से उधर जा रहे हैं, उधर से इधर आ रहे हैं, तो वो जो डाउनवर्ड अपवर्ड वाले क्वेश्चंस होते हैं फिजिक्स में बहुत यूज होता है इसका, अपवर्ड माइनस यू और वी और रिलेटिव वेलोसिटीज इसके यूज होते हैं, इसके वी ए बी वी बी ए लिखा जाता है, अगर आपको याद हो, साइंस के स्टूडेंट ने पढ़ा हो कहीं, वी ए बी वी बी ए लिखता है डायरेक्शंस के ना, तो ये इक्वल और अपोजिट वेक्टर्स, नीमच से मंदसौर, मंदसौर से नीमच, अब तो ऐसे समझ लो, सिंपल सी चीज है, तो इक्वल बट अपोजिट मैग्नीट्यूड आर इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन, तो ए बी एंड बी ए, बी से ए की डायरेक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड इक्वल होंगे, मॉड ऑफ ए बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ऑफ बी ए वेक्टर, मैग्नीट्यूड इक्वल है इनके। इसको हम माइनस से बताते हैं, माइनस ए से, इसलिए इसको ऐसा लिख सकते हैं, इक्वल बट अपोजिट, ये ऊपर एरो वो मॉड का साइन नहीं है, बार का साइन नहीं है, ये वेक्टर का साइन है, पर वो प्रैक्टिस के कारण इतनी ज्यादा यूज फ्लो में लिखते हैं तो कभी कभी एरो लगाना भूल जाता हूँ, आपको लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर के बाद पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हर्ष धाकड़, ये टाइप्स हो गए ना, ये टाइप्स थे। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कौन सा नंबर का पॉइंट है ये, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। देखो अभी तक हमने वेक्टर्स की ज्योमेट्री पढ़ी थी कि ऐसे ऐसे फिगर बना रहे थे और ये सब बना रहे थे, ये ज्योमेट्री। अब 50 तो लिखा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, कुछ गलत लिखा है? नमन अग्रवाल सही लिखा है क्या मैंने? यस और नो लिख दो आप, जो ऑर्डर दिया था उसी ऑर्डर में चल रहा हूं, 5th पॉइंट यही है। ओके, सो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज द 5th पॉइंट। इसका क्या मतलब है? वेक्टर्स को तो समझ लिया हमने कि चलो उसके अंदर तीन चीजें होती है, वेक्टर्स को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें तीन चीजें होती है, वन इज बेस, अदर इज डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड इज थर्ड पॉइंट। सो थ्री थिंग्स से मिलकर एक वेक्टर का जनरेट होता है, ये हमने पढ़ लिया। इसमें बेस होता है, डायरेक्शन होती है और मैग्नीट्यूड होता है, और इसके लिए हम लाइन सेगमेंट्स का और इसका यूज करते हैं। अब दो वेक्टर अगर आपको मैंने दे दिया तो पैरेलल तो आपको समझ में आ गया कैसे होते हैं, कोलिनियर भी समझ में आ गया कैसे होते हैं, लेकिन दो वेक्टर को प्लस कैसे करें? अगर मैं आपसे पूछता हूं 2 + 5 कितना, तो आप इमीडिएट आंसर देते सर 7, बट ए और बी को प्लस करेंगे तो ए प्लस बी कितना, कैसे ए प्लस बी की लेंथ, तो ए एक वेक्टर है, बी एक वेक्टर है, और वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट होते हैं तो देख लिया, मतलब लाइन सेगमेंट बनाना पड़ेगी आपको। अब उनको कैसे प्लस करें? तो दो वेक्टर को ऐसे प्लस करते हैं। देखो एक वेक्टर मान लो आपको गिवन है, ए वेक्टर ऐसा दिया हुआ है, बी वेक्टर ये दिया हुआ है, इन दोनों को प्लस करना है। दो वेक्टर है, इनको प्लस करना है। दो वेक्टर दे दिए ना, मैंने कहा ना ये वेक्टर इस तरह से रिप्रेजेंट होते, तो ये वेक्टर दे दिए, अब इनको प्लस करो। तो यार सर इनको कैसे प्लस करें सर, हम 2 + 5 प्लस करना आता है हमको, तो नंबर रियल नंबर्स को, तो इसलिए तो नई चीज पढ़ रहे हैं। तो वेक्टर्स को प्लस कैसे करते हैं, और वो भी ज्योमेट्रिकली बता रहा हूँ अभी मैं।
बाद में मैं इसके एलजेब्रा करूंगा, अभी एलजेब्रा पे नहीं पहुंचा हूं मैं, बट फिर ज्योमेट्रिकली कैसे प्लस करें। ठीक है, जैसे आपने ए बी प्लस बी सी प्लस करते थे 9th क्लास में, 7th 8th में, और अगर कोलिनियर पॉइंट्स देते थे तो ए से बी की लेंथ 5 सेंटीमीटर, बी से सी की लेंथ 11 सेंटीमीटर, तो टोटल 16 सेंटीमीटर ए से सी। ऐसे नहीं करते थे, लाइन सेगमेंट बनाते थे, उसी के आगे कंटिन्यूएशन में ए से बी एक लाइन बनाओ, फिर बी से सी उसी के पैरेलल उसी के कोलिनियर एक और लाइन बनाओ, फिर टोटल लेंथ बताओ। ऐसे क्वेश्चन हुआ करते थे 4th 5th 6th क्लासेस के अंदर। तो ऐसे क्या ए और बी है, तो हम क्या करेंगे, इस वेक्टर ए के पैरेलल एक वेक्टर ए बनाएंगे यहां पर, और दूसरा वेक्टर बी बनाएंगे, जिसमें मतलब इसको मैं ऐसा ले लेता हूं, ए वेक्टर ये ले लिया मैंने, सपोज ए वेक्टर और ये बी वेक्टर। ठीक है, ये ए इधर लिया है, पहले ए वेक्टर लिया मैंने जिसको ए बी नाम दे दिया। ठीक है, इसके पैरेलल ए बी वेक्टर बनाया, ए बी। अब दूसरा वेक्टर मैंने क्या बनाया, बी वेक्टर। किस तरह से बनाया कि फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल पॉइंट से ही वो जा रहा है एक पर्टिकुलर एक्यूट एंगल बनाते हुए, क्योंकि पैरेललोग्राम बनाना है मुझे। ऑप्टिक्स भी हो सकता है, पर अभी मैं एक्यूट एंगल बोल रहा हूँ, ऑप्टिक्स यूं भी बन सकता है, पैरेललोग्राम ऐसा जरूरी नहीं। तो एक एंगल बनाते हुए ऐसा वर्ड यूज करूं मैं, एक ए पॉइंट इनिशियल पॉइंट पे, पहले वाले का इनिशियल पॉइंट ये है, इसका इनिशियल पॉइंट और इसका इनिशियल पॉइंट को कॉन्साइड कर दिया हमने, इसके पैरेलल ये बनाया, इसके पैरेलल यहां ये बनाया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ ये, ठीक है, ए और बी बन गए। अब इनका प्लस कैसे करें, इनको हमने अभी क्या करा, ये दोनों अलग अलग थे, उनको एक जगह लाके तो रख दिया अभी। अब प्लस करने के लिए क्या किया, जो रूल ये बनाया कि इसके पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ कर दो, और इसके पैरेलल बी पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दो, एंड कंप्लीट द पैरेललोग्राम ए बी सी डी, इसका नाम डी दे देते हैं। ठीक है, मतलब इसके पैरेलल यहां से एक लाइन ड्रॉ करी, कहां से, बी से, और ए बी के पैरेलल डी से एक लाइन ड्रॉ करी, इसके बराबर था ना मैग्नीट्यूड, ये डी पॉइंट मान लो, ये पॉइंट ए है, ये भी पॉइंट ए है। ठीक है, ये ए और ए डैश कॉन्साइड हो गए, यहाँ पर ए और ए डैश कॉन्साइड कर दिए हमने। तो ये एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, क्योंकि इसके पैरेलल यहां से बनाया, इसके पैरेलल यहां से बनाया, तो इसका जो डायगोनल होगा, ये डायगोनल ये रिप्रेजेंट करेगा ए प्लस बी, ये थ्योरी है। तो ये जो बी वेक्टर है, इसके ये लाइक वेक्टर होने से ये भी क्या हो जाएगा, बी वेक्टर हो जाएगा। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स भी है, लाइक वेक्टर्स भी, डायरेक्शन हमने दी है, उसके पैरेलल ही बनाया है, पैरेलल भी है और इक्वल लेंथ भी है, इसलिए क्या वेक्टर्स हो गए, इक्वल वेक्टर्स हो गए, पैरेलल भी और इक्वल भी है, लाइक वेक्टर्स। और ये ए वेक्टर है, तो ये भी ए वेक्टर हो जाएगा। तो आप ये बोल सकते हैं कि अगर दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की, दो वेक्टर्स पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करें, तो उन्हीं के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, एडजेसेंट साइड्स का जो पॉइंट, कॉमन पॉइंट है, वहां से जाने वाला जो डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का, वो इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करेगा। देखो ऐसे, ये ए है, ये बी है, और ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और यहां से ये वेक्टर जा रहा था, ये वेक्टर जो है वो इन दोनों के सम को रिप्रेजेंट करता है जब ये पैरेललोग्राम बनता है। ठीक है, ओके, कोई डाउट, हेलो, हाँ। अब अगर हम इसका छोटा सा पार्ट एबीसी ले लें, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। वो 6 पॉइंट है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। इसको मैं 6 पॉइंट को यहां नहीं लिखूंगा, क्योंकि बहुत कंजस्टेड हो जाएगा, 6 पॉइंट अलग से लिखते हैं। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स, एंड ये दोनों 5th एंड 6th, 6th एंड 7 पॉइंट दोनों प्रॉपर्टीज में है। जो 6th है वो 7 है, जो 7 है वो 6th है, ये मान लो आप। 6 को 7, 7 को 6 कर देना यहां पर।
triangle of law of वेक्टर एडिशन। इसमें भी यही चीज की है, बस ये जो पैरेललोग्राम ए बी सी है ना, उसको ऐसे बना दिया है, इसका एक पार्ट ले लिया ए बी सी। ए से बी एक वेक्टर है, बी से सी एक वेक्टर है, तो ये ए से सी एक वेक्टर, ए प्लस बी एक वेक्टर हो जाएगा। देखो इसको कैसे देखना है आपको, ए वेक्टर ये लिया आपने ए बी, एक गिवन वेक्टर था, दूसरा वेक्टर ये आपको बी दे रखा था, इन दोनों को प्लस क्या किया हमने, फर्स्ट वेक्टर ए के पैरेलल ये बनाया, इसका जो टर्मिनल पॉइंट है बी और इसका जो टर्मिनल पॉइंट है बी डैश, इन दोनों को कॉन्साइड कर दिया यहाँ पे, बी और बी डैश दोनों आगे। ठीक है, तो पहले वाले पॉइंट का इनिशियल और दूसरे वाले पॉइंट का टर्मिनल, दूसरे वाले का टर्मिनल ये सी और पहले का इनिशियल, इनको ज्वाइन कर दें, मतलब ए सी को ज्वाइन करेंगे तो वो इन दोनों वेक्टर के सम को रिप्रेजेंट करेगा। इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, शॉर्ट में TLVA, टलवा नहीं है, नहीं तो अपन अपने लिए डोंट राइट इन एग्जाम TLVA, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, इसलिए बार बार इतना बड़ा नहीं लिखना पड़ेगा, शॉर्ट में क्वेश्चन सॉल्व करते समय लिख दूंगा, जैसे हम एंगल सम प्रॉपर्टी ASP लिखते थे, है ना, ऐसे ही अपन ने शॉर्ट में बना लिया है, यूनिवर्सल नहीं है, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पहले का इनिशियल और दूसरे का टर्मिनल को ज्वाइन करने पर जो मिलेगा वेक्टर, कंडीशन क्या है कि पहले का टर्मिनल और दूसरे का इनिशियल एक जगह आना चाहिए, तो ट्राइंगल बनेगा ना, इसका ये टर्मिनल और इसका ये इनिशियल और इसका ये टर्मिनल एक जगह आ गए, देखो तो पहले का इनिशियल और दूसरे का टर्मिनल को ज्वाइन करने पे जो ट्राइंगल बनेगा, उसकी जो थर्ड साइड आएगी वो उनके सम को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद प्रॉपर्टीज लिख रहे हैं हम, ये इंटरचेंज कर देना नाम उसमें बस, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन की प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन। इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन में अगर हम ए वेक्टर में बी वेक्टर को प्लस करें या बी वेक्टर में ए वेक्टर को प्लस करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसा कर सकते हैं, आपको ये पूरा अधिकार दे रहा है वेक्टर की अलजेब्रा, इससे हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऑल ऑफ यू नो 2+3 और 3+2 इक्वल होता है, वही वेक्टर के अंदर a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल होता है। सेकेंड, दो वेक्टर के अंदर तीसरा वेक्टर प्लस करें a प्लस बी प्लस सी, तो उसके ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं, ब्रैकेट की पोजीशन को, इसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी लगती है इसके अंदर। थर्ड, ए वेक्टर में जीरो वेक्टर प्लस करें, जीरो वेक्टर में ए प्लस करें, वापस ए वेक्टर आएगा, हम इसको बोलते हैं जीरो वेक्टर एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो वेक्टर को हम एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, एडिटिव आइडेंटिटी वेक्टर। देन ए प्लस माइनस ए प्लस ए इक्वल टू जीरो वेक्टर। माइनस ए को हम नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर बोलते हैं, ए वेक्टर का अपोजिट। टेक द स्क्रीनशॉट। डन, स्क्रीनशॉट। Okay, now leave meeting, we'll continue tomorrow.